चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, ठीक है। चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि नंद के घर आनंद हुआ है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ, जब जय कन्हैया लाल की जब बोलते हैं ना, सारी टेंशन दूर हो जाती है, सब दुख दूर भये और जब तेरा नाम लिया। ये दुख कब आते हमारे जीवन में? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को दुख देना नहीं चाहते, और दुख देते भी हैं तो इसलिए देते हैं ताकि तू मेरी याद कर। जब दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को जानो ना, फिर भूल क्यों जाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो आज शंकर भगवान मैया के दरबार पे आए और बोले मैया मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ, अपने लाला के मुंह को दर्शन कराओ। मैया ने कही बाबा देख, तेरी एक तो बड़ी बड़ी जटा है, बड़ी बड़ी डारी है, और जो में जो बीचू सांप लटक रहे हैं, मैं तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों मैया? क्योंकि मेरो लाला तुम्हारे जा स्वरूप को देख के डर पे जाएगा। अरे मैया कैसी बात कर रही हो? अरे ये जो मेरे गले में जो सर्प और बीचू लटके हैं ना, ये तो बहुत छोटे छोटे, तेरो लाला तो बहुत बड़े सर्प पे तो लेट है, शोभ है बाबा कैसी बाबरी बात कर रहे हो? मेरो छोटो सो लाला है, बुको सर्प के ऊपर लेट जाएगा? छोटो सो लाला है बाबा, ऐसी बात मत करो, मैं तुमको लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कही मैया तू जाने ना है, हमें योगी और हमने हट पकड़ ली ना तो लाला के दर्शन करके जाएंगे। मैया ने कही बाबा तो तू अभी जाने ना है, सबसे बड़ी हट कौन सी हो? 3 प्रकार की हटों में एक होवे बाल हट, एक होवे बाल हट, और दूसरी होवे राज हट, और तीसरी का नाम मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि यहाँ जो कथा हो रही है ना, सबसे ज्यादा सहयोग हमारी माताओं का ही है। हाँ, माता बहनों का ही सहयोग है। और आज प्यारे 5वां दिन है, 2 दिन की कथा और करनी है हमें, अपने यहाँ मंदिर में रह के सेवा भी तो करनी है हमें। इन माताओं का सहयोग आगे भी हमको इसी तरह मिलता ही रहेगा। तो भैया भगवान शंकर नंद महल के बाहर जाकर के, नंदगांव में आप लोग जाओगे तो नंदगांव से थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूर जंगल में एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं आसेश्वर महादेव। बोलिए आसेश्वर महादेव की जय हो। और आस लगा के बैठे हैं भोलेनाथ कि मैया कब अपने नंद महल के दरवाजे खोलेगी, कब मुँह को बुलावेगी और अपने लाला के दर्शन करवावेगी। और ऐसी आस लेके भोले बाबा हमारे लाला को ध्यान करने लगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, जब से भोले बाबा नंद महल को छोड़ के गए हैं और हमारे लाला ने रुदन शुरू कर दिया, रोवे लगे। और जब लाला रोवे लगे तो ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं ना, वो दौड़ी दौड़ी आई और नंद महल में और यशोदा मैया से कहने लगी बहन कहाँ बहे हो, आज लाला रोए क्यों रोए? पतो ना बहन कहाँ बहे हो? अरे मैया काव की नजर तो ना लग गई, काव की नजर तो ना लग गई लाला को? बोले पतो ना है बहन, ना जाने कौन सी सोच ने नजर लगा दी। अरे कौन सी ने मार दियो रे, अरे कौन सी ने मार दियो रे,
टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। जय हो। ताली बजाते रहो सभी लोग, ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। किसी ने मार दियो रे आज प्रसाद उसी को मिलेगा जो ताली बजाएगा जोर से। जय हो। मार दियो रे। भूल गई मैंने दियो न जाके मात बीच डिडोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिठोना। भूल गई मैंने दियो न जाके मात बीच डिडोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिठोना। ओ रोई रोई रुदन करे री मेरो बारो। रो रो धन करे मेरो बारो। ओ रोई रोई रुदन करे री मेरो बारो। रोई रोई रुदन करे मेरो बारो। अरे तोड़ दिए खिलौना। कौन सी ने मार दियो रे टोना रे मेरो मचलियो जाम चलो। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलियो श्याम सर। जय हो। मचलियो श्याम सलोना बहन मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो टोनारी मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोनारी मेरो मचलियो श्याम चलो। अरे मैया एक बात बता, सुबह से महल में कोई आयो का? बोले हाँ बहन, एक बाबा आयो, जटावारो बाबा हो, बाकी बड़े बड़े सरप और बीचू बाकी गले में लटक रहे हैं। तो मैया वो बाबा ही कोई जादू तो ना करे होए, और जब ते वो गयो जब ते तुम्हारो लाला रो रो है। ये बताओ बाबा गयो कितकू है? तो मैया ने बताई इतकू ही गयो है। अब वो गोपी जो है दौड़ी दौड़ी गई आशीश्वर मंदिर पर, जहाँ भोले बाबा समाधि लगा के बैठे थे। और प्यारे भगवत प्रेमियों, गोपी ने भोले बाबा से कहा, रह रे चल रे योगी नंद भवन में, तू जसुदा मात बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में, तू यशोदा मात बुलावे। बाकी लाला को नजर लगी है, राइलों ने करवा। बाबा मैया यशोदा के लाला को नजर लग गई है, तो मैं आपसे निवेदन करूं आप चलो और लाला की नजर उतारो। रे गोपी, हम तो यशोदा मैया के दरबार में गए थे, तो माँ ने हमको लाला के दर्शन नहीं कराए, और अब की बार गए कापतो माँ ने हमको लाला के दर्शन कराए नहीं कराए। बोले नहीं बाबा आप चलो, अब की मैया आपको लाला के दर्शन जरूर करवाएगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, ब्रज गोपी के साथ भोलेनाथ आए गए यशोदा मैया के महलन में, और मैया ने कही बाबा देखो, जब से तुम गए हो ना तब से हमारो लाला रो ही जा रहो, चुप्पी ना है रो। बोले मैया तेरो लाला चुप तो है जाएगो,
बस एक बार तू अपने लाला को मेरी गोदी में दे दे। बोल ना बाबा, चाहे तू सोनो ले ले, चाहे चांदी ले ले, हीरा जवाहरात ले ले, कछु मांग ले, पर लाला को मत मांगे। बोल मैया जब तक तू अपने लाला को मेरी गोदी में नहीं देगी तब तक तेरा लाला चुप नहीं हो। अब तो प्यारे मैया को बाबा की बात माननी पड़ी और जैसे भोलेनाथ की गोदी में हमारे बाल कृष्ण प्रभु आए और लाला बिल्कुल शांत रह गए। क्यों? भगवान शंकर के इष्ट हैं कृष्ण भगवान और भगवान कृष्ण के इष्ट हैं शंकर भगवान। शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने हो मन नहीं मन भावा। यानी कि शिव का कोई द्रोही हो और मेरा दास का है, वह व्यक्ति वह भक्त मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। प्यारे भगवत प्रेमियों, इष्ट केवल एक होता है। जैसे पति एक होता है ना, है पति को समझती हैं? पति किसे कहते हैं? समझती है ना? जैसे पति एक होता है ना, वैसे इष्ट भी एक ही होता है। क्योंकि जो पति होता है ना वो आपकी देह का पति है, देह का पति है, और इष्ट जो होता है ना वो हमारी आत्मा का पति है। तो पति एक ही होता है, चाहे वो देह का पति हो चाहे हमारी आत्मा का पति हो। अब किसी की आस्था राम में है तो राम ही उनके पति हैं, राम ही उनके इष्ट हैं। किसी की आस्था कृष्ण में है तो कृष्ण ही उनके पति हैं। किसी की आस्था हनुमान जी महाराज में है तो उनके इष्ट हनुमान जी महाराज हैं। किसी की आस्था शेरा वाली मैया में है तो उनकी इष्ट शेरा वाली मैया है। एक ही इष्ट होना चाहिए। जब आपके जीवन में कभी विपत्ति आए ना तो एक ही इष्ट होना चाहिए और उसी के सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। एक डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको जो दवाई दी जाएगी उससे आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, और आप आज दूसरे डॉक्टर के पास भी गए, कल दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, परसों दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, आप कभी ठीक नहीं होंगे, बीमार होते रहोगे। ठीक है ना? तो जैसे एक डॉक्टर की दवाई लगती है वैसे इष्ट भी एक ही होना चाहिए, गुरु भी एक होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा गुरु आपका बेटा भी हो सकता है, शिक्षा गुरु आपके पति भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। लेकिन जो दीक्षा गुरु जो होते हैं ना वो केवल एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु बदले नहीं जाते। बहुत सी माताएं गुरुओं को ही बदलती रहती हैं। एक माता को गुरु बदलने की बहुत आदत थी। एक गुरु बनाया, दो गुरु बनाए, तीन गुरु बनाए। अब किसी पहुंचे हुए संत के पास पहुंची, बोले बाबा मैं बड़ी परेशान हूँ। बोले क्या बात है? बोले बाबा मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि जिसको मैं गुरु बनाती हूँ ना उन्हीं का राम नाम सत्य हो जाता है, और अब की बार मेरा मन आया कि मैं आपको ही गुरु बना लूं। बाबा बोले मैया हम तो बिना चेला के बढ़िया है, हम तो बिना चेला के बढ़िया है। शिष्य बनाना कोई साधारण नहीं है। जैसे बच्चा बच्ची होते हैं ना घर में और उनकी जिम्मेदारी होती है हमारे जीवन में, वैसे गुरु भगवान की भी एक जिम्मेदारी होती है शिष्यों के जीवन को उज्जवल बनाने की।
आपने कोई गुरु बनाया तो आपके जीवन की बागडोर गुरु के चरणों में पहुंच गई। अब इसके पश्चात गुरु दीक्षा लेने के बाद, कंठी धारण करने के बाद, नाम मंत्र लेने के बाद, ब्रह्म संबंध हो जाने के बाद यदि आप कोई भी पाप कर्म करते हो तो उसका फल गुरु को मिलेगा, गुरु को भी इसका कष्ट पहुंचेगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, गुरु को भी इसका कष्ट पहुंचेगा। बेटा कमाता है, बेटा जब कमाता है तो उसका यश पिता को मिलता है, पिता जब कमाता है तो उसका यश बेटे को मिलता है। दोनों का पारस्परिक रिश्ता है, संबंध कर्मों का है। कर्म प्रदान विश्व रचरा का, जो जस करें सो तस फल जाका। जीवन जीना बहुत बड़ी कसौटी है। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बाबा, हमारो निवेदन है आप यहाँ ब्रज में ही रहो, आप यहाँ ब्रज में ही वास करो। बोले मैया मैं जरूर रहूँगा आपके यहाँ, पर मेरो भी निवेदन है जहाँ आपके लाला नाम है ना, बा स्नान घर को जो जल आवे ना, वही जगह पे मेरो मंदिर बनवा दो। तुम्हारो लाला स्नान करेगो, बा को चरणन को जल जो है मेरे सिर पे आवेगो। मैं आपके चरणन, लाला के चरणन के जल से, चरणोदक से स्नान करूंगा, तब तो मैं आपके यहाँ रहूंगा। वहाँ पर जो है जब आप नंदगाम में जाओगे, नंदगाम में लाला के दर्शन करोगे, तो जहाँ लाला को मंदिर बनोगे ना, वही के पास में ही नंदीश्वर महादेव के नाम से भोले बाबा विराजमान है। बोले नंदीश्वर महादेव की जय हो। नंदीश्वर महादेव, नंद महल के पास में नंदीश्वर महादेव का मंदिर है। आज मैया ने लाला को नहलायो है, लाला के केस संभाले हैं, सुंदर हार पहनाया है लाला को, और मैया लाला को जो है पाला में धीरे धीरे सुला रही है, लोरी गा रही है। जगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निधिया आजा। मगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निधिया आजा। जगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निधिया आजा। मगन मेरे लाल को, आजा रे निधिया आजा। चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा जा, नैनन बीच समा जा। जगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निंदिया आजा, आजा रे निंदिया आजा। जब तप पूजा पाठ जो, विधि ना दियो मोहिला। जप तप पूजा पाठ सो, विधि ना दियो मोहिला। सो जा कन्हैया लाड़ले, मैया बजावे ता। सो जा कन्हैया लाल
रे निंदिया आजा आजा रे निंदिया आजा, मैया तो को बुला छगन